नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, सीएम योगी ने लोकार्पण किया है और आंगनवाड़ी केंद्रों का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सीएम योगी ने आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया है और 1359 आंगनवाड़ी केंद्रों का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया है, जो 155 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ये लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बच्चे के साथ भी नजर आए। 155 करोड़ की लागत से इनका निर्माण हुआ है और सीएम योगी ने किया है लोकार्पण। पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। उधर बीएड परीक्षा में परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में संज्ञान लिया गया है और मामले का संज्ञान राज्यपाल सचिवालय ने लिया है। उन्होंने अधिकारियों को मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर युवा भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने कुलाधिपति को शिकायत कर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी संघ सरकार की समन्वय बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 चरणों में समन्वय बैठक आयोजित और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल। तो बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। 22 सितंबर को लखनऊ जाएंगे आरएसएस प्रमुख। वहीं 26 सितंबर से शुरू हो रहा है अभियान। 3 दिवसीय प्रवास पर आएंगे मोहन भागवत। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। तो बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा और 22 सितंबर को लखनऊ आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो 3 दिन का उनका ये दौरा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। तो अनूप, 2 चरणों में ये समन्वय बैठक होनी है और 3 दिवसीय प्रवास पर आने जा रहे हैं मोहन भागवत। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ और सरकार की समन्वय बैठक आज सुबह से लखनऊ में चल रही है। 2 चरणों में थी। हालांकि 1 चरण की बैठक समाप्त हो चुकी है और उसके पूरे मोटिव अगर बात करें तो 2024 को लेकर सरकार, संगठन और संघ की तीनों लोगों की बैठक है। इसका कि 2024 पे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, खासकर इस बैठक में सबसे बड़ा जो मुद्दा रखा गया है, जो नए वोटर्स किस तरीके से जोड़े जाएं, जिनके वोट नहीं बने हैं उनको बनवाया जाए या फिर जिनके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको लेकर सबसे विशेष ध्यान दिया जाएगा।
दूसरा दलितों की जो टोली बना करके दलितों के जो घर जाने की जो एक इसमें बात चल रही है कि उनके घर जाना पड़ेगा और घर जाके जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना, उनके घर भोजन भी करना, ये सब तमाम चीजों को लेकर एक पूरा प्लानिंग कर रही संघ के साथ में क्या कुछ तालमेल आगे बढ़ेगा। संघ का क्या मत है इस 2024 चुनाव को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस बार लक्ष्य फिर से है कि देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की। तो 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 80 में से 80 सीटें जीतने को लेकर के, इसमें संघ और सरकार संगठन तीनों लोगों की आज बैठक इसमें है। दूसरे चरण की बैठक शुरू हो चुकी है। पहले बैठक में यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई है। अब शाम को जब सरकार के साथ इस दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे, देर रात शाम को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये बात कहा जा सकता है कि इस समन्वय बैठक में उत्तर प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में तीसरी बार मोदी की सरकार कैसे बने, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या एजेंडे रहेंगे और कैसे जनता के पास जाया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको उनकी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना और लोगों से फिर से अपील करना कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने। दूसरी तरफ बात करें कि राम मंदिर, बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। 22 सितंबर को लखनऊ आएंगे आरएसएस प्रमुख और उससे पहले आज 2 चरणों में समन्वय बैठक का आयोजन। उधर आजमगढ़ महोत्सव का एक सप्ताह के कार्यक्रम का आगाज हुआ है और कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर हुनर संस्थान के बच्चों ने आजमगढ़ थीम सॉन्ग पर नृत्य की प्रस्तुति भी की और इसके साथ ही मैथिली ठाकुर के जरिए लोक गायन की प्रस्तुति, जस्सू खान द्वारा राजस्थानी लोक गायन और संगीत नाटक अकादमी द्वारा ब्रिज की होली की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिले के समस्त अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रसन्नता की बात है कि यहाँ के जिला प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मिलकर के आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन एक सप्ताह के लिए किया है, जिसमें आजमगढ़ के गौरवशाली अतीत को और विकसित और विकासोन्मुख आजमगढ़ की प्रस्तुति उसके माध्यम से की जा सकेगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आते हुए बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सपा की साइकिल यात्रा में हंगामा होता हुआ नजर आया है। आमने सामने आए सपा के समर्थक और सपा के समर्थकों में गुटबाजी देखने को मिली है और समर्थकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों में जमकर झड़प होती हुई नजर आई संत कबीर नगर में और हंगामे का वीडियो भी आप सामने आ चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई संत कबीर नगर से, जहां सपा की साइकिल यात्रा में हंगामा हुआ जोरदार। और ये लीजिए तस्वीरें भी आपके सामने, 2 गुटों में जोरदार हंगामा होता हुआ, सपा समर्थकों में यह हंगामा हुआ है जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो हंगामे का वीडियो भी सामने आया है और संत कबीर नगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा की साइकिल यात्रा में ये जोरदार हंगामा होता हुआ। तो समर्थकों के 2 गुट आपस में भिड़े और दोनों गुटों में जमकर झड़प हुई। करेंगे अगली खबर का। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में हुई और इस दौरान महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस पर कल चर्चा की जाएगी। वहीं इस बिल पर समाजवादी पार्टी की अब प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। एक और सपा ने बिल का समर्थन किया तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी खड़े किए हैं।
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बलात्कारियों को रिहा किया गया, बलात्कारियों को पैरोल दिया गया, बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाने वाली थी, उसको पता है कि आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों के खिलाफ हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी वो 9 साल इंतजार करने के बाद आज महिला रिजर्वेशन बिल लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन करती है, लेकिन जो मांग नेताजी की थी वही मांग आज भी समाजवादी पार्टी की है। कोटे में कोटे की मांग समाजवादी पार्टी दोहराती रहेगी। उधर मैनपुरी में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने मत्स्य विभाग और मत्स्य अधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मत्स्य अधिकारी के खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारी मांग, हमारे हकों और हुकूक पे जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को हक दिया, मछुआरा समुदाय को जो योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं का अधिकारी लोग अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। वो मछुआरा समुदाय को जो हक मिलना चाहिए, जो मछुआरा समुदाय के लिए जो योजनाएं हैं जो उस समुदाय को मिलना चाहिए, वो उस समुदाय को न दे करके अन्य समुदायों को दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी का ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग यहाँ पर तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए हैं। गोरखपुर जिले में आईसीआईसीआई बैंक की मेहदीपुर शाखा का बिजली कनेक्शन जोड़ने के बाद काट देने के मामले में 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अधिशासी अभियंता से लेकर जेई तक शामिल हैं। इन तीनों पर पैसों के लेन देन को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप है। वहीं इन तीनों के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। अर्बन 3rd डिवीजन गोरखपुर में 15 किलोवाट का एक आईसीआईसीआई मुहद्दीपुर में कनेक्शन निर्गत किया गया। उस कनेक्शन पे मीटर लगने के पश्चात जो हमारे संविदा कर्मियों द्वारा जब लाइन जोड़ी गई, और आरोप ये है कि उनके द्वारा पैसे के कुछ लेन देन के कारण उस लाइन को तुरंत आधे घंटे के अंदर काट दिया गया। संज्ञानित होने पर हमारे अधीक्षण अभियंता नगरीय ने तुरंत जांच टीम गठित की। कल समाचार पत्रों में इसका वर्णन आया। उसके पश्चात तुरंत संज्ञान लेने पर टीम के द्वारा जांच की गई और इसमें हमारे जो संविदा कर्मी द्वारा जो प्रथम दृष्टया संविदा कर्मी की संलिप्तता पाई गई, जिसके फलस्वरूप उनके खिलाफ थाना कैंट में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है 3 संविदा कर्मियों के खिलाफ। मैनपुरी में गणेश चतुर्थी के मौके पर लोग बाजारों में निकल रहे हैं और गणेश जी को लेकर घरों में जा रहे हैं, जिसके बाद पूजा अर्चना हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों में गणेश जी को खरीदने के लिए भीड़ जुटी हुई है और लोग भारी संख्या में गणेश जी की ये सुंदर सुंदर मूर्तियां, प्रतिमाएं खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह दुकानों पर मूर्तियों की बिक्री हो रही है और इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। गोरखपुर में दबंग हुए बेखौफ महिला पर फेंका खौलती हुई चाय, वहीं घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। श्रावस्ती में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, पारिवारिक कलह के चलते लिया गया फैसला, मायके वालों ने लगाया है हत्या का आरोप। लखीमपुर खीरी में नदी में तैरता हुआ मिला एक बुजुर्ग महिला का शव, स्थानीय लोगों में फैली सनसनी, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। कासगंज के गांव में 2 भैंस हुई चोरी, वहीं ग्रामीण ने एक चोर को पकड़कर बनाया अपना बंधक, पुलिस के किया हवाले। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, भूमि न खाली करने पर हुई कार्रवाई, मौके पर एसडीएम और तहसीलदार रहे मौजूद। लखनऊ के स्वास्थ्य केंद्र में रहस्यमयी बुखार से पीड़ित लोगों की भीड़, ओपीडी में मरीजों का लगा है तांता, सिसैंडी गांव की पूरी घटना। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चप्पेबाजी कर रही महिलाओं को किया गया गिरफ्तार, 20 लाख का लगाया गया था चूना। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, लुटेरों की पैर में लगी गोली,
इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। महोबा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन। तालाबों की सफाई का किया आग्रह, पेड़ पौधे लगाने की जोरदार मांग। बांदा में दबंगों की गुंडागर्दी, युवक को 3 लोगों ने जमकर मारा पीटा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में स्काउट गाइड की हुई वार्षिक बैठक, डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। मथुरा में आगरा के युवक का खेत में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का लिया जायजा। बलिया में दबंग ने युवक की जमीन पर फर्जी तरीके से किया कब्जा, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीड़ित कठोर कार्रवाई करने की कर रहा है मांग। अलीगढ़ में युवाओं में नहीं थम रहा है अवैध हथियारों के साथ फोटो खींचने का शौक, सोशल मीडिया पर लगातार होते हैं फोटो वायरल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने वाला बताया जा रहा है एक युवक। कन्नौज में एसपी ने शुरू की कॉप ऑफ द मंथ स्कीम, एसआई और इंस्पेक्टर के महीने भर के काम की होगी मॉनिटरिंग। मुजफ्फरनगर में अस्पताल के बाहर जाम लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज, वहीं पुलिस ने 70 से 80 अज्ञात लोगों पर की है एफआईआर दर्ज। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती के सर में लगी गोली, परिवार में मची चीख पुकार, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।